तेरी कराना है। मैंने जो अनुभव किया, विडंबना ये है कि हम भोजन करने को मजबूर हैं। हमने अनुभव किया बहुत सख्ती से। मतलब कोई यदि नहीं भी करना चाहे, अभी परसों की बात है, हमारे बीच में डीएमओ साहब बैठे हैं, यादव जी के साहब, ठाकुर साहब के हम गए थे, वो गए थे नहीं, वो कड़ेसरा कला के ठाकुर साहब थे। जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने अपनी बात जो रखी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और उस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सब जानते हैं, सबको पता है, कोई नई बात मैं नहीं करूंगा ना, इतने लोग नई बात करेंगे। सवाल है कि मानने का कैसे प्रारंभ हो, कहां से हम माने किसी बात को। सब जानते हैं कि नशा करना विरोधाभास है, लेकिन करते सब हैं। यही विडंबना है। विडंबना और कुछ नहीं है। विडंबना ये नहीं है कि वो तेल की बोझ खा रहा है, विडंबना ये है कि हम खाने को तैयार बैठे। तो उन्होंने कलेक्टर करा के ठाकुर साहब ने हमसे यही कहा कि यदि हम भोजन नहीं कराएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कह रहे ये बाप के मरने पर अपने कुछ लोगों को भोजन नहीं करा पाए। ये है समाज की विडंबना। हम पता नहीं क्यों, जैसा कि मैंने अनुभव किया और जो मेरा अध्ययन है कि वास्तव में स्थिति ये है कि हम जन्म से ही, और जन्म से नहीं, पेट से ही हम भोजन के हमारे अंदर एक भावनात्मक संबंध है भोजन का। माँ के गर्भ से ही हमारा भोजन से बड़ा मार्मिक संबंध है। लेकिन जन्म लेने के बाद जब हम इतने बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, तो कम से कम अब तो हमें अनुभव करना चाहिए कि भोजन कहाँ करें और ना करें। केवल एक बात को यदि आप अपने गांठ में बांध ले जाएं कि हम भोजन तो करेंगे, लेकिन किसी के यहाँ दुख में भोजन नहीं करेंगे, मृत्यु भोज उसी दिन रुक जाएगा। उसके लिए कोई ज्यादा ये मंच सजाने की या इतनी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मजबूरी है। तालियां बजाने की जरूरत नहीं कि हम श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे हैं। आपको अच्छी बात लगे तो आप ले जाइए उसको गांठ में बांध कर। बस मेरी इतनी सी बात है। इस क्रांति में मैं भी साथ रहा। मैं केवल इतनी बात कहूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप क्या करें, लेकिन जो मैंने किया, जो मेरे और साथियों ने किया, वो मैं जरूर करता हूँ। मैं जिस जाति से हूँ, मैं जाति का उल्लेख नहीं करूंगा, मैं जिस जाति से हूँ, क्योंकि मैं जाति का भी विरोधी हूँ। केवल विरोध, केवल ये जो व्यवस्था है ना, इसमें मैं 1 मिनट और लूंगा। व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी तेजी बोध का विरोधी हूँ। सवाल है कि जो व्यवस्था हमारे सनातन में आई, जो कुप्रथाएं हमारे सनातन में आके घर कर गई, वो कैसे दूर हो, इसका भी सवाल है। उसमें बहुत प्रथाएं हैं। प्रथा का मतलब है जैसा आया वैसा हमने स्वीकार कर लिया, चाहे वो दहेज के नाम की हो, चाहे जात के नाम की हो, चाहे सम्मान के साथ हो, कोई भी ऐसी प्रथा जो इस समाज को हमें नीचे से नीचे धकेलती जा रही है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। हम उससे उभरने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हर प्रथा यदि उस पर हम विद्वता का काम नहीं लेंगे, बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेंगे, तो वो दलदल बनती जाएगी और हम उसमें धसते जाएंगे। और ये बात आज मंच पर हो रही है, मैंने अभी रास्ते में स्वीकार किया था, आज ये चैनल पर सुना, ये हमारी बात जो आज हो रही है इस मंच पे, ये बड़े संतों तक पहुंच रही है। जो संत बैठते हैं, बड़े बड़े भागवत और पुराण करते हैं, मैंने उनका आज ही थोड़ा सा वीडियो देखा, उन्होंने ये स्वीकार किया। लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि तेल की भोज बंद होना चाहिए, ये कुप्रथा है, और उन्होंने भी स्वीकार किया। चेतराम जी उन्होंने स्वीकार किया। आज मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि लोगों ने कुप्रथा बना दिया, ये कुप्रथा है ही नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में माता पिता भाई बहन किसी के प्रति श्रद्धा है, केवल श्रद्धा भाव रखना, उसकी सेवा करना ही पर्याप्त है। मैं इसी बात के साथ उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करूंगा। एक गांठ बांध ले जाइए। केवल अंतिम में फिर दोहराऊंगा, केवल इतना सा काम करिए यदि आपसे हो सके कि इस पेट की ज्वाला को कम से कम मौत के समय को बंद कर दीजिए। मौत में ना खाएं, इस भूख को कहीं और मिटा लें। इस भूख को जरूरी है कि हम विवाह में, शादी में और हलदान में और क्या बोलते हैं दस्तान में, सब जगह हम पेट की ज्वाला को नहीं मिटा पा रहे हैं। और हम आकर के फिर मृत्यु के जब वो भोजन देता है तो उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा पेट तृप्त हो जाए। इस तृप्ति से मुक्त हो, इसी से निवेदन के साथ ओम शांति शांति हो।